राज जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रदीप जी की तरह बोलूं कि आपको सवाल ये नहीं करना चाहिए था। तो ये जो मन की बात में मोदी जी बताते हैं ना, कठिन सवाल पहले कर लीजिए, सरल सवाल बाद में कीजिए, ये उस तरीके से। लेकिन आपने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं दिया प्रदीप जी ने। ये प्रशासनिक फेलियर था, उस पर कुछ बात नहीं बोले, क्योंकि जो पर्ची आती है भारतीय जनता पार्टी, उस पर्ची अनुसार उन्होंने बोल दिया। आपके सवाल अनुसार पर्ची उनको मिली नहीं, इसीलिए जवाब नहीं दे पाए वो। अरे सर, आपने शुरुआत सुना करना नहीं होगा होगा प्रदीप ठीक जी, से। सेकंड आऊंगा, इसलिए मैंने भी आपको नहीं टोका, प्लीज। कोई बात नहीं प्रदीप जी, जब तक पर्ची मंगा लीजिए व्हाट्सएप पे। देखिए, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने तो निर्णय बता दिया कि वहां पे हरिहर मंदिर था और सारी बातें थी, कौन क्या कर रहा है। उन्होंने अपने शुरुआत राजनीतिक बयान से ना हो इसीलिए उनसे सवाल किया था, लेकिन वो तो राजनीतिक बयानबाजी करने लगे। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीति में आना चाहते हैं, करें राजनीतिक बयानबाजी, किसी एक पार्टी के पक्ष में रहना चाहते हैं, रहें, स्वागत है उनका, आए, खुल के आए, राजनीति का बैनर लगा के आए, जैसे प्रदीप जी आए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन करके, स्वागत है हर उस व्यक्ति का पत्रकारों का जो। विश्लेषण सुनने का अधिकार अरे रखा सर, आप मुझे बोलने दीजिए ना, मैंने उन्हें आपको कहता है रोका तो था उसको क्या? सुनिए। मैंने आपको रोका था क्या? में ये कहा गया है, मैंने आपको रोका था क्या? जैसे समाजवादी ठीक है यश जी, ठीक है, मैं आऊंगा सबके पास। मेरा निवेदन यह है कि पहले राउंड में कम से कम इंटरप्ट ना करें। और यश जी, उन्होंने कहा कि इस तरह का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है, उन्होंने ये कहा। अब आप आइए मुद्दे पर। पराग जी, वीडियो रिकॉर्डिंग आपके यहाँ होती है, ये रिकॉर्डिंग दोबारा हो जाएगी यूट्यूब के माध्यम से और आपके फेसबुक पे भी दिख जाएगी। किसने क्या बोला वो दोबारा सब। चलिए सर, अब आप तो आ जाइए मेरे सवाल में। हाँ, मैं उसके विषय में, भाई आपने मुझे 3 के बाद 4 के बाद बोला तो उन लोगों का विश्लेषण भी मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारे खिलाफत में, हमें तो पार्टी बना रहे हैं। जैसे हम सरकार और सत्ता में आ गए, जिम्मेदारी सारी हमारी है, तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम सरकार में, सत्ता में है, जो सरकार और सत्ता में है वो तो नाकारा और निकम्मे साबित हो रहे हैं। उसमें सवाल कोई पूछना ही नहीं चाह रहा, जवाब वो देना नहीं चाह रहे। कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे हो, सर्वे का कोई विरोध नहीं कर रहा। सर्वे टीम के साथ में कौन लोग नारेबाजी कर रहे हैं? किसने अधिकार दिया किसी पक्ष को सर्वे टीम के साथ चलने के लिए? क्या ये न्यायालय के फैसले के हिसाब से हो रहा था, न्यायालय के आदेश से हो रहा था कि जब सर्वे करने टीम जाएगी तो कोई भी पक्ष जाए और जयकारा लगाए किसी भी चीज का? क्या दूसरे पक्ष को भड़काने का काम नहीं हुआ या इससे उत्तेजना नहीं फैलेगी? तो ये प्रशासनिक फेलियर है। दूसरी बात, जब वीडियो और फुटेज की बात हो रही है पराग जी, तो हमने वीडियो और फुटेज वो भी देखा है। पुलिस सीधा तान करके गोली चला रही है, हवाई फायर नहीं करे हैं और गालियां दे रही हैं, घर से निकाल के मारो। मैं बीच में दो सवाल इंटरप्ट करके आपको, बीच में 2 सवाल मेरे हैं, उस पर भी आप जवाब दीजिए, एड ऑन कर दीजिए। पहला ये कि लगातार चूंकि अब इस घटना के बाद रिएक्शंस आ रहे हैं, तो विष्णु शंकर जैन को मैं भी सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि वो जो नारेबाजी वाला वीडियो वायरल हो रहा है और जो शायद कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी ने, आपकी पार्टी या कांग्रेस ने, किसी ने ट्विटर पर शेयर भी किया है उनका, वो जो वीडियो वायरल हो रहा है वो तकरीबन 11 बजे के आसपास का तब का वीडियो है जब उन सभी टीम के लोगों को उस हिंसा के बाद बचाकर बाहर प्रशासनिक लोग निकाल रहे थे, तब टोका गया उनको। उसके बाद वो जो आप कह रहे हैं कि पुलिस सीने पर गोली ठोक रही है, तो इस पर लगातार कमिश्नर ये बता रहे हैं कि हम तो सबूत के साथ आ रहे हैं। अगर किसी के पास सबूत है पुलिस के गोली चलाने का या किसी को मारने का, तो फिर वो सबूत भी वो लेकर आए और फिर बात करें। उन्होंने तो साफ तौर पर यही कहा है कि जो भी लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उसका जवाब दिया गया, ना कि पहले से ही पुलिस ने किसी के ऊपर लाठी बरसाई या आंसू गैस के गोले छोड़े। पराग जी, आपने बताया सर्वे टीम के साथ जो लोग नारेबाजी करते हुए जा रहे, तो ये ठीक काम हुआ है। अगर एक पक्ष को साथ में जाने दिया तो दूसरा पक्ष को भी जाने देते, फिर जो तनाव बनता वो बेहतर तनाव बनता, फिर संभल से निकली हुई आग पूरे देश में फैलती तो और अच्छा होता। क्या ये कहना चाह रहे हैं वो लोग जो सफाई दे रहे हैं इस मसले पे? सर वही तो वो कह रहे हैं, कमिश्नर वही कह रहे हैं। सर एक सेकंड सर, देखिए मैं ये चाहता हूं, मैं देखिए बड़ी सकारात्मक चर्चा यस जी, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा रुकना होगा सर, मैं भी तो अपनी बात रखूंगा। प्रशासन क्या कह रहा है वो भी बताना जरूरी है। यस जी, प्रदीप जी को आप बोलिए, आपको और मौका दूंगा, आपको और मौका दूंगा, लेकिन गलत तक नहीं जाने दूंगा अपनी स्क्रीन के माध्यम से। प्लीज मैं गलत हूं, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मेरा सवाल भी सुन लीजिए, प्लीज मेरा सवाल भी सुन लीजिए। वही कमिश्नर कह रहे हैं सर, कमिश्नर वही कह रहे हैं कि नारेबाजी करने पर किसी पर लाठियां तो पुलिस बरसाएगी नहीं, उनको रोका, समझाया गया
और वो जो नाराए तकबीर का जो नारा दे रहे थे, तो फिर क्या उन लोगों पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया? नहीं किया। जब पत्थर बरसे तब पुलिस ने एक्शन लिया है। नारेबाजी तो उधर से भी हुई, अगर इधर से हुई तो उधर से भी हुई। अब मुझे बोलना है पराग जी? हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए, आप ही से सवाल किया मैंने। सर्वे टीम के साथ क्या नारे लगे दूसरे पक्ष के? जो आप नारों की बात कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से भी ना, सर्वे टीम के साथ किसने चलने की इजाजत दी थी किसी भी पक्ष को या नारेबाजी करने को? पराग जी आपने सवाल कर लिया, फिर जवाब नहीं दे रहे आप, दे रहे आप मुझे। बोलिए। सर्वे की टीम के साथ में किसी को भी नारेबाजी करने में प्रशासन क्यों फेलियर है? नारेबाजी कैसे लग गई? दूसरी बात, जो ये घरों से निकलने वाली बात है, पत्थरों की बात है, उत्तेजना की बात है, ये क्या बड़ा प्रशासनिक फेलियर नहीं है? लोग कैसे आ गए आपके टीवी स्टूडियो में? आपने हम 6 लोगों को बुलाया है बिना अनुमति के, क्या फ्रेम में 7वां आदमी आ सकता है? अगर आ गया है तो ये आपकी रजामंदी होगी कहीं ना कहीं उसमें, या उसकी घुसपैठ कैसे होगी? तो प्रशासनिक अमला जो ट्रेंड होता है, जिसको ट्रेनिंग मिलती है बकायदा हर चीज की, अनियंत्रित चीज को नियंत्रित करने की, ये भीड़ आ गई और उसको नियंत्रित नहीं कर पाए तो फेलियर किसका माना जाएगा? और पहले से अगर तैयारी थी तो कैसे तैयारी हुई इसकी जानकारी क्या पुलिस को नहीं थी, प्रशासन को नहीं थी, सरकार को नहीं थी? तो क्या फेलियर नहीं माने? ठीक है सर, वो सवाल मैंने प्रदीप जी से पूछा, अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो दोबारा पूछूंगा सर। ठीक है, चलिए मैं आगे राजेंद्र जी को भी लाता हूँ चर्चा में। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार जी ने कह दिया कि वहां तो पहले मंदिर था, मस्जिद बन गई, प्रमाणित कर दिया उन्होंने, तो न्यायालय जैसा फैसला सुना दिया आपके पैनल में बैठ करके। तो हक साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो तो बात की बात, या तो ताजा अभी वो प्रमाण नहीं, बात की बात कैसे सर? उस इलाके में जाकर मस्जिद में खड़े होकर अगर वहाँ के सांसद ये कह रहे हैं कानूनी प्रक्रिया के बीच में अगर वो ये बयान दे रहे हैं, तो क्या ये भड़काऊ बयान ना माना जाए? पराग जी, मैं बात तो खत्म करूं, आप दोनों लोग बोलने लगे, मैंने तो बात शुरू बार की थी अभी। दूसरी बात, ये बिलाल के पिताजी हैं जो संभल में काम करते हैं। अभी जो अजीत जी कह रहे थे आपके रेजिडेंट एडिटर इंडिया न्यूज के, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये वीडियो भी है। इनके पिता कह रहे हैं मेरा बेटा मस्जिद के पास में गारमेंट्स की दुकान चला था, एसपी ने रोका और 2 गोली मार दी। ये भी प्रत्यक्ष को प्रमाण है। तो ऐसे बहुत सारे लोग प्रत्यक्षदर्शी, बहुत सारे लोग आएंगे जिनको दबाने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी 4 दिन पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रति चुनाव की बातें आई आपकी चर्चा में, तो चुनाव में जिस तरीके से वोट डालने से वंचित किया गया लोगों को, नीला निशान देना, उनको भी घर में कैद कर दिया, बैठा दिया। जो प्रमाण पत्र लेकर के समाजवादी पार्टी कार्यालय में आ रहे थे, ये बता रहे थे कि हमारे नाम का वोट डल गया, लेकिन हमारी उंगलियों में वो चुनाव का निशान नहीं, हमने वोट नहीं डाला। तो हमारा वोट किसने डाला? ये पुलिसिया जो कानून चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो पुलिसिया व्यवस्था चल रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, सवाल उस पे है और इस पे संविधान के रक्षक लगातार लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको रोटी कहे, इसको कुछ भी कहे, कहते रहे, लेकिन असल मामले में लाशों पर राजनीति कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। चाहे वो झांसी के मासूम बच्चे हो जिनकी संख्या बढ़ के 15 हो गई है, चाहे वो संभल के बच्चे 5 बच्चे हों जिनकी लाशों पे ये राजनीति कर रहे हैं, उनके परिवारों के बीच में संवेदना प्रकट करने की जगह और उकसाने की बात कर रहे हैं। आपकी चर्चा का विषय जो 2 आबादी के बीच में ही आपस में लड़ाने की बात की कि सब रहवासी और विदेशी और रहवासी के बीच में होगा, आपकी चांस तो एक अलग ही दिशा में चली गई। तो ठीक है, आप अपनी दिशा चलाइए, लेकिन देश संविधान से चलेगा। जो सर्वे की टीम थी, ये तो संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है ना। ये जो पत्थर है, ये जो ऊपर नकाब है, अगर सही है, अगर सही थे तो फिर नकाब क्यों बांधा? और जिस मस्जिद के पक्ष में लड़ रहे हैं उसी पर पत्थर भी फेंक रहे हैं। यशी संवैधानिक तो उन्हें भड़काया, वो भी गलत है। इस पर तो कम से कम बात यशी मुझे लगता होनी चाहिए। राजेंद्र सागर जी, यही सवाल लेकर आपके पास पराग जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया। तो जब ये क्रिया कर रहे हो, प्रतिक्रिया हो गई, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार की फेलियर पे बात ही ना करें। तो क्या ये प्रतिक्रिया आपको सही लग रही है? अगर क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है तो ये आपकी नजर में सही है? उन पुलिस वालों के साथ कौन खड़ा होगा सर जिनका पैर टूट गया, जिनका सर टूट गया? पराग जी गलत काम कोई भी कर रहा है समाज। तो वही मैं कह रहा हूँ सर, ये बड़ा सीधा सा प्रश्न है। इस पर एक लाइन, इतने सारे ट्वीट आ रहे हैं, ठीक है, कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे थे,
प्रशासन ने कौन सी जिम्मेदारी ठीक है सर, वो निभाई, सवाल भी सरकार ने पूछा कौन ना सी मैंने जिम्मेदारी प्रदीप जी निभाई, से वही सवाल और जो पूछा। पुलिस कह रही ठीक है सर, कि राजेंद्र सागर जी बताइए, एक इतने सारे ट्वीट आ रहे हैं राजेंद्र सागर जी, एक लाइन ये कोई नहीं लिख रहा है कि ये पत्थरबाजी गलत है। स्पष्ट स्टैंड है, जो भी कार्रवाई हुई है, जिन लोगों की ने अपने परिवारजनों को खोया, उनके बीच में माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाना चाहते हैं, हमारे दोनों नेता प्रतिपक्ष जाना चाहते हैं, कौन रोक रहा है? मतलब किसी के साथ शोक संवेदना अगर हम वहां जाएंगे तो निश्चित तौर पर माहौल ठीक करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कौन लोग रोक रहे हैं? क्या मंशा है रोकने के पीछे? स्पष्ट दिखता है कि चीजों को खराब रखने की जिनकी आदत है, रवैया है, चाहे वो विपक्ष में रहे चाहे सत्ता में रहे, ये उन्हीं के रवैये हैं। हम माहौल को ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए उत्तेजना भरे बयान न दे रहे हैं, न किसी निष्कर्ष की बात करें। हम स्पष्ट कह रहे हैं, जिस तरीके से संविधान ने अधिकार दिए उस पर काम हो, न्यायालय जो न्याय करना चाहता है वो न्याय करे, अन्याय की बातें ना हो। जिस तरीके से सर्वे टीम के साथ लोग घूमते नजर आए हैं, साफ साफ वीडियो रिकॉर्डिंग दिखी है, नारेबाजी की गई है उन गैर जिम्मेदार अधिकारियों पे, चाहे वो पुलिस के हो, प्रशासन के हो, सत्ता के हो, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरीके से दो पक्षों में विरोधाभास पैदा ना हो, सरकार के प्रति अविश्वास पैदा ना हो, जो सरकार करना चाहती है।